कथा का विश्राम दिवस से सब गाइए, सभी माताएं गाइए, बहुत सुंदर नाम सबको आएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, बहुत सुंदर, क्या बात है। श्री राम जय राम, श्री राम, भगवान की उठाने लगने लगने हाथ हाथ जमा करेंगे, सबके हाथ हाथ करेंगे, लगाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम गाइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
विराज जाए और प्यार के साथ बहुत पावन प्रसंग एक बार भाव से कहेंगे राधे, जोर से बोलेंगे और भाव से कहेंगे राधा रानी। बहुत निवेदन, बहुत प्रेम से सुनिए, बड़ा प्यारा प्रसंग श्री सुदामा जी का। श्री परीक्षित जी सुकत भगवान से कहते हैं, गुरुदेव दीन बंधु का दर्शन कराइए। तब श्री सुखदेव स्वामी वंदन करते हैं, कृष्ण हसीद सखा ब्राह्मणो कृष्णासीद सखा कच्छुदम, भगवान के एक सखा हुए, भगवान के एक सखा हुए। कैसे सखा? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण में श्रेष्ठ। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि ब्राह्मण की परिभाषा क्या है, तो भागवत नवनीत कहता है कि ब्रह्म जानते ब्राह्मणा इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने, जो परम तत्व को जाने, जो परम सत्ता को जाने, वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, परम ज्ञानी है, परम वैष्णव है। संपत्ति नहीं है, संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, निर्धन है, श्रीहीन है। और क्या है? विरक्त इंद्रियास्त प्रशांत, जिनकी इंद्रियां संसार से विरक्त हो गई हैं और जीवन में संपत्ति का बहुत अभाव है, लेकिन इसके बाद भी जीवन में कोई अभाव नहीं। समझिएगा ध्यान से, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जीवन में धन का अभाव है, लेकिन इसके बाद भी जीवन में कोई अभाव नहीं। प्रशांत, हमेशा जो प्रसन्न रहते हैं, जो आनंदित रहते हैं, जो आनंद में डूबे रहते हैं। जितेंद्रियः, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अपने मन को वश में कर लिया है। कौन है? भगवान की एक सखा। कौन से सखा? श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा का अर्थ क्या है? सुमन, सुंदर। दामन का अर्थ है आचरण, व्यवहार। जिनका सुंदर आचरण है, सुंदर व्यक्तित्व है, सुंदर स्वभाव है, ऐसे स्वभाव के धनी श्री सुदामा जी महाराज। और समझदारी से समझे तो सुमन इंद्रियां, दमन माने दमन कर लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो, ऐसे श्री सुदामा जी महाराज। क्या परिभाषा दिया है श्री वेद व्यास जी ने। सुदामा जी भगवान के सखा हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, परम ज्ञानी हैं, इंद्रियों को जीत कर बैठे हैं, अभाव में भी कृपा का प्रभाव देखते हैं, दुख में भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे परम वीतरागी, परम हंस श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी गरीब है, सुदामा जी गरीब है, ये भागवत भी कह रहा है, लेकिन दरिद्र नहीं है। गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है।
गरीब और दरिद्र में क्या अंतर है? निर्धन वो है भैया जिसके पास धन नहीं है, वो गरीब है, वो निर्धन है। परंतु दरिद्र कौन है? जिसके पास धन तो है लेकिन और पाने की चाह हमेशा बनी। किसको पाऊं लूट कर रख लूं, किसकी जेब काट लूं, कहां से ले लूं, क्या करूं कि संपत्ति और आ जाए। वही दरिद्र है जो पाने के बाद भी संतुष्ट ना हो, वह दरिद्र है। निर्धन हो जिसके पास धन ना हो। अरे सुदामा जी का जीवन तो शहंशाहों की तरह है। जो गरीब होते हैं ना, वो ठाकुर के बड़े करीब होते हैं। वो जो गरीब है वो ठाकुर के करीब है, उसे कोई चिंता थोड़ी है। अरे कोई सोने की चेन 2 तोले की 3 तोले की पहन करके ट्रेन में यात्रा करेगा तो बेचारे को रात भर नींद नहीं आएगी। कहीं कोई गला में काट ले जाए और जिसके गले में तुलसी की माला, वो निश्चिंत होकर सोएगा, उसे कोई चिंता नहीं। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। ना कुछ पाने की चाह है सुदामा जी के जीवन में और ना कुछ खोने का डर। खोने का डर कब होगा? जब होगा, जब आइए नहीं तो डर कैसा? ठाकुर के नाम का धन है। सुदामा जी गरीब है, निर्धन है, परंतु दरिद्र है। एक महात्मा जी यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते करते उन्हें एक श्रेष्ठ साधक मिला और साधक ने कहा कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि ये तो मेरा भाग्य है कि आप जैसे श्रेष्ठ संतों के कर कमलों से मुझे कुछ प्राप्त होगा। तो महात्मा जी ने उन महात्मा जी के हाथ में एक कौड़ी रख दिया। कौड़ी, एक कौड़ी रखा। महात्मा जी ने कहा मैं इसको क्या करूंगा? तो उन महात्मा जी ने कहा कि जब तुम्हें कोई इसकी योग्य मिल जाए तो उसे दे देना। अपनी भाषा में, छोटी भाषा में सबको कौड़ी समझ में नहीं आएगी। एक प्रकार से कहा जाए 25 पैसा। 25 पैसा हमारे अवधी भाषा में उसको चवन्नी कहते हैं। 25 पैसा, फिर 50 पैसा, फिर 1 रुपए। तो महात्मा जी से कहा जो इसके योग्य दिख जाए उसी को दे देना। महात्मा जी ने कहा ठीक है। अपने कमंडल में 25 पैसा